हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2022 का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। इस टाइम ज़रूरत है कि क्वेश्चन पेपर को रिवीजन करने की, नए नए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की, पूरा सिस्टम से यूनिट वाइज प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक नई सीरीज, यानी नए PYQs जो आपको सॉल्व करने हैं। आबिदा, खुशबू, आप सभी, ठीक है, निवेदिता, शिबा, सुजाता, रोहित, सुधीर, शालू, आप सभी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। गीता, राज, सुनीला, राज स्टार्ट करते हैं। पूजा, पहले क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ रिवीजन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1, क्योंकि बहुत जल्दी ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जून का टाइम बोला गया है, तो इसका मतलब है आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं अपने क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करने के। अब देखिए कैसा पैटर्न आया था 2021 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने पहला है। और एक चीज और बता दें, ये सेम क्वेश्चन आपका, सेम, आप कहते हो ना कि सेम चीज कभी रिपीट होती है या नहीं होती है, ये जो क्वेश्चन 21-22 में आया था, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, जल्दी से स्टार्ट करिए। प्रीति, पूजा, आरती, अंजू, चक्ष, नरेंद्र, सुधीर, राधा, संगीता, सुनंदनी, विशाली, राम प्रताप, अभिजीत, पारुल, शिलेश, अर्चना। क्वेश्चन को पढ़ो, आज आप लोग सॉल्व करोगे, ये समझ के सॉल्व करोगे अगर आज एग्जाम है और आपको अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे। प्रियंका, जल्दी करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। गुड आफ्टरनून, जल्दी करो सब, जल्दी से। अंश, संध्या आ गई बाबू, बस थोड़ा सा डिले हो गया, बट चलो, देर आए दुरुस्त आए। अर्चना, काजल, चंदा, गुरदीप, शांति, अभिजीत, जल्दी आंसर करो। नीलम, योग, नेहा, नगमा, जसप्रीत, रंजीत, निशा। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन, अंश गुड आफ्टरनून बेटा, सेम क्वेश्चन आया है आपके सामने। कब आया है? आपके 2020 में भी आया है और 2021 और 2020 दोनों में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। अब आपको ये समझ के आंसर करना है कि आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, विच डिसीज ऑक्यूपाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल, सभी अस्पतालों में किस रोग से पीड़ित भर्तियों रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। टाइम स्टार्ट करूंगी और उस टाइम के बाद बिल्कुल आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सिर्फ आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। कैसे टोटल निकालोगे इसका? गुड आफ्टरनून दिनेश, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अगर आपको आंसर करना हो, डीआई को देखो कैसे सॉल्व करना है। बी आंसर होगा कंफर्म? कैसे बी आंसर कैसे होगा, कोई बताएगा मुझे? बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। आपको लिखा है कि सभी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कौन से हैं? हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी और हॉस्पिटल डी, ठीक है। टोटल इन्होंने पूछा है कौन सा ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें सबसे ज्यादा डिसीज के रोगी हैं, यानी रोग पीड़ित है। तो सबसे पहले ए को टोटल कर लीजिए, बी को करिए, सी को करिए, डी को करिए, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो है, क्या है? जल्दी से टोटल करिए, कौन से अस्पताल में विषाणु, हृदय रोग, किडनी और लीवर, टोटल करिए किसका सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है वायरल डिसीज, यानी कि विषाणु जनित रोग। इसका टोटल कर लो, देख करके ही समझ में आ जाएगा। 90 लिखा है यहाँ पे, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ टोटल देख लिया 90, यहां पर 90 लिखा है, यही आपका आंसर है, सबसे ज्यादा वायरल डिसीज। ठीक है, आपके सामने ही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2,
सभी अस्पतालों में यकृत रोग से पीड़ित कुल भर्ती रोगियों का कितना प्रतिशत है? जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लगा है सीबीटी 2019 से हो रहा है, 2019 के पीवाईक्यू, 2020 के पीवाईक्यू और 2021 के पीवाईक्यू अगर आपने पढ़ लिए तो ट्रस्ट में काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिसीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल टू डेट ऑफ द टोटल पेशेंट एडमिट? यानी कि जो टोटल पेशेंट है उसको लिखिए नीचे, जो लीवर पेशेंट है उनको लिखिए ऊपर, इनटू कर दीजिए 100। राधे राधे विश्वकर्मा। चलिए निकालिए इसको, टोटल कितने हैं और लीवर के पेशेंट कितने हैं? कितने लोग भर्ती हैं ये देखिए पहले। कुल भर्ती रोगी, कुल भर्ती रोगी कैसे निकालेंगे? यहां जो टोटल दिया गया है पहले तो आप उसको ही कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आंसर निकालना शुरू करिए जल्दी से। कुल भर्ती रोगी, कुल भर्ती को अगर आपको काउंट करना है तो इस टोटल को काउंट कर लीजिए। टोटल ये कितना है, इस टोटल को पहले जोड़ लीजिए तो निकल आएंगे आपके टोटल जो लोग भर्ती हैं। टोटल कितना है भर्ती? 250। तो 250 को लिखिए नीचे। अब इन्होंने कहा लीवर पेशेंट जितना भी है उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज जब आपसे पूछा जाए इंटू 100 कर दो। लीवर के बंदे कहाँ पे हैं? ये कितने हैं? 35। सामने सामने पूरा डाटा दिया हुआ है। अब निकालेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 14%। कितना होगा इसका आंसर? 14%। विश्वकर्मा, इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो बेटा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। 14%, क्या बात है, तुम लोग एक्सपर्ट होते जा रहे हो डीआई के, बहुत बढ़िया। सोनम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सॉल्व करना है, डरना नहीं है। डरना देखो तुम लोगों ने बंद कर लिया, तुम लोग डीआई के मास्टर हो गए। कंचन, वीडियो की क्वालिटी बेटा एक बार एनहेंस कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी को 360 पे कर लो एक बार तो प्रॉपर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग वायरल डिसीज है ना, से पीड़ित भर्ती रोगी, यानी आपके जो वायरल डिसीज वाले पेशेंट हैं, और जो गुर्दा, गुर्दा यानी कि आपके किडनी रोग वाले, ये जितने भी किडनी रोग वाले हैं, यानी एक तरफ आपका हो गया वायरल डिसीज, एक तरफ हो गया किडनी डिजीज, का सिर्फ अनुपात बताना है रोगियों का, सिर्फ अनुपात बताइए। खुद से सॉल्व करोगे बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको खुद से सॉल्व करोगे तो ही आप लोगों को समझ आएगा। अगर मैं सिर्फ पढ़ा के चली जाऊं, अपने तरीके से कर जाऊं, तो तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब टाइम है कि हम लोगों को खुद से आंसर निकालना है और निकाल लोगे, मेरा यकीन करो तुम लोग कर ले जाओगे। अब विषाणु जनित कितने हैं? अगर यहाँ पे देखो बेटा, इनका टोटल दिया हुआ है 90, 90 को लिख दीजिए यहाँ पे। अनुपात यानी कि रेशियो किससे निकालना है? किडनी डिसीज से। किडनी डिसीज कितनी है? 40, 40 को लिख दीजिए यहाँ, एक जीरो यहाँ पे काटिए, एक जीरो यहाँ पे काटिए। अब देखिए 9 और 4 कोई ऐसी डिजिट है जिससे डिविजिबल है? नहीं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 तो डिवाइड हो सकता है, बट 9 डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 4 डिवाइड नहीं होगा। जब दोनों ही डिजिट एक संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं तो इसका मतलब है हमारा आंसर वहीं पर निकल आएगा, 9 और 4। ऑप्शन नंबर 1,
लाइक करो जल्दी से अगर आप लोगों को मजा आ रही हो क्लास में। सिर्फ वो लोग लाइक करो जिनको सच में मजा आ रही है सॉल्व करने में। बिल्कुल सही आंसर सबने निकाला है। गुरदीप, अंकुल, वेरी गुड। नगमा, राज, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4। चलो फिर से एक कंपटीशन हो जाए, फिर से एक कंपटीशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। थैंक यू स्पिरिचुअल मोहतशीम, थैंक यू बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेंट्रेट बच्चे, कॉन्सेंट्रेट। हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी में भर्ती कुल रोगियों का अनुपात कितना है? अब यहां पर हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी का अनुपात बताना है बस। गुड आफ्टरनून प्रतिमा, थैंक यू अर्चना। अब आंसर करो, ए और बी, ए और बी। अभी आपसे जहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर आपसे हॉस्पिटल के बारे में बात होगी तो आपको इस तरीके लिखना है, ठीक है। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, 1 मिनट में दिखा दूं। जैसे यहाँ पे आपको हार्ट डिसीज लिखी थी तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अभी हॉस्पिटल पूछा गया है तो कैसे करना है, वर्टिकल में करना है। जल्दी से करिए, ए और बी का निकालिए। टाइम शुरू कर रही हूं अब। कौन पहले इसका आंसर करेगा? ए और बी, ए का टोटल कितना हुआ? जल्दी करो, टोटल सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो, हाँ, आईसीटी हायर एजुकेशन का भी बिल्कुल बेटा, सारे टॉपिक कवर कराने हैं बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम बचा नहीं। अब बहुत जल्दी काउंट कराऊंगी, सारी चीजें सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर ए का टोटल करोगे तो होएगा 90, अगर आप बी का टोटल करोगे होगा 35। अब ये किससे डिविजिबल है? 5 से कर दो सीधा सीधा। 5 1 जा 5 और क्या होएगा, कितना बचा? 8 7। क्या आंसर निकल आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18 7। बिल्कुल सही है आप लोग, 18 7। निवेदिता 4 3 कैसे हुआ बेटा? 90 35 को राधा काटो और 18 7 होगा। और 18 7 सबसे पहले किसने दिया? नरेंद्र शालू, प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा। सुपर्णा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो। खुशबू ने सबसे पहले 18 7 दिया, क्योंकि हो सकता है आपने पहले आंसर किया हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर ना होने की वजह से मुझे नहीं पता चलता बेटा कि किसका आंसर आपने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डीआई गया, टाटा बाय बाय। अवबोध स्तर शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवबोध स्तर शिक्षण में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टाइम स्टार्ट, 30 सेकेंड्स। इसका सही आंसर जल्दी दीजिए 30 सेकेंड में। हाँ राधा, ऐसी ही डीआई आएगी बेटा। पूजा हेलो, आंसर करो इस क्वेश्चन का। चलो पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन शो नहीं हो रहा बेटा? एक बार रिफ्रेश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है? लोएस्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल, और हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव, जहां पर तथ्यों और सूचना के स्मरण
यानी जहां पर आप इनकरेजिंग रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन, जहां पर रट्टाफिकेशन आता है वो होती है हमारी मेमोरी लेवल। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें मेमोरी लेवल इसमें से कौन सा है पॉइंट, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। अगर आपसे कहा जाता है कि रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम नो सो प्रेजेंटेड, तो ये आता आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आपसे पूछा गया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहां पर क्या होता है, आपको तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन किया जाता है। और अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो प्रपोजर हैं वो कौन है, मॉरिसन है। याद रखिएगा कि जो अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके प्रपोजर कौन है, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। कोई बात नहीं बेटा नगमा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही करना। किस किस का गलत हो गया, चंदा का, सोनम का गलत, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, अब गलत हुआ तो देखना, अब गलत नहीं होना चाहिए। ये सोचो कि एग्जाम आ गया तुम लोगों का और अब आप लोगों को इसका आंसर करना है। एनटीए ने फेंक दी अपनी बॉल, अब तुम लोगों को देखना बाउंसर में क्या करना है तुम लोगों ने। किशोर अधिगम में कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की हैं? सुपर्णा वेरी गुड बेटा। हर्बर्ट मेमोरी, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग और हंट है रिफ्लेक्टिव के। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पहले करवाया हुआ है आप लोगों को अगर याद हो। किशोर क्या करता है, जो जब कहते हैं ना टीनेजर आ जाती है, किशोर का मतलब क्या है, टीनेजर जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, भावनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं उसकी, वो क्या करता है, वो नायक पूजा, हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स, नायक पूजा और संवेदनाएं उसके निर्णायक महत्व की भावनात्मक विशेषताएं होती हैं। डी कैसे होगा, भावना, किड्स लर्निंग, कल्याणी। किशोर क्या करेगा, हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। हाँ स्पिरिचुअल वर्ड तुम्हारा सही है, ठीक है। देखते जाओ कि तुम लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, पूजा आंसर करो, निवेदिता आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से पढ़ो और आंसर करो, टाइम स्टार्ट कर रही हूं वो मैं। खुद को क्लैपिंग कर लिया करो। विश्वकर्मा, काजल, शालू, खुशबू, निशा, गीता, पारुल आंसर करो बेटा। पायल, ये कोई मत सोचना कि तुम लोग मेरी नजर से बचे हुए हो। अभिजीत, जय श्याम, स्नेहा, योगेश्वरी, जल्दी आंसर करो। देवेश, निशा, संगीता, रवि, पूजा, जितनी भी पूजा है, देशवाल, पूजा साहनी, सब लोग जल्दी आंसर करो। जसप्रीत, मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता है। ये वाला क्वेश्चन 2021 में भी आया है और 22 में भी आया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कौन करेगा। शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है, प्रोसेस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन विल हैव डोमिनेंस, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस, उसके अलावा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, और उसके अलावा ऑप्शन नंबर ई संकल्पना आधारित। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सबने बी बोला है, बी क्यों बोला, बी होगा कि डी होगा? क्या होगा इसका आंसर?
शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है, टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस विल हैव डोमिनेंस। प्रोसेस के तहत अगर कोई काम करेगा तो सबसे पहले वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, हायर ऑर्डर के। फिर वो पूछेगा इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। ये सारी के सारे पीडीएफ, ये सारी के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उठाओ और पढ़ो। ये पढ़े हैं कि नहीं, क्वेश्चन पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही लेंथी क्वेश्चंस होंगे, पढ़ो ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, मान लो तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं मैम इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, देन टेक अ स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का एंड एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे टेलीग्राम पर बता दो कि मैम इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। पारुल, कौन सा नहीं दिख रहा है? ये वाला नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? रुचि, नहीं दिख रहा? जिसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो वैशाली को दिख रहा है, चक्ष को भी दिख रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको तुम लोग पीडीएफ को देख लेना तो क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैंने फिर भी उसका आंसर बता दिया है। पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड करना और इसको समझना। टाइम स्टार्ट्स अगेन। इंद्रियानुभव शोध में, इंद्रियानुभव एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस जहां पर होता है। एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस रिसर्च में कौन सी विधि का प्रयोग होता है। एम्पेरिकल यानी अनुभव के आधार पर, इंद्रियों का अनुभव, इंद्रिया अनुभव यानी इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाए। नाजनीन, गुड आफ्टरनून बेटा। कौन सी विधि का प्रयोग होता है? क्या कर रहे हो आज तुम लोग यार? गुड आफ्टरनून नीतू, सौम्या। बच्चे गलत कर रहे हो आज, क्या कर रहे हो आज? तुम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया आज, क्या कर दिया? यहां पर मैं बताऊं किस किसने सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर दिया है, सबसे पहले पूजा देशवाल ने आंसर किया है, फिर सुपर्णा ने किया है, योगेश्वरी, पूजा, चक, शांति, प्रीति, राधा, पारुल, पायल, रोहित। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, वैज्ञानिक विधि। जैसे जैसे दिन आ रहे हैं तो गलती ज्यादा क्यों हो रही बेटा? तबीयत खराब है वैशाली, आराम से। मैं इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रही, बहुत आराम से बेटा आप लोग को क्वेश्चन दिखा रही हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोग को करवा चुकी हूँ, इतने सारे मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं आप लोगों को। चंदा, मैसेज को डिलीट नहीं करोगे अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यूजीसी नेट पेपर 1 लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आपको पता है ये कब आए हैं क्वेश्चन आपके? 2021 में। ये वाला क्वेश्चन 2020 में भी आया है। सेम क्वेश्चन आस्क्ड, सेम पीवाईक्यू आस्क्ड इन 2020 एंड 2021। जहां पे किसी चीज को चुना जाए, चुना जाए मतलब यहां पे हमें सेलेक्ट करना है।
चलो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट, यानी कोई कार्य हो चुका है। आप देखो इन सब चीजों का एक चीज देख लिया करो, कीवर्ड पकड़ लिया करो, एक्स पोस्ट यानी कोई चीज हो चुकी है और उसके बाद हमें उस पर काम करना है, यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट चर है, यानी जो हमारा स्वतंत्र चर है, वो ऑलरेडी वहां पर काम कर चुका है। अब उसके क्या चीज बची है, उसके प्रभाव यानी इफेक्ट बचे हैं। इफेक्ट किस पे देखे जाते हैं, डिपेंडेंट पे देखे जाते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट पे। प्रयोग किस पे किया जाता है, इंडिपेंडेंट पे। प्रभाव किस पे देखा जाता है, डिपेंडेंट पे। और यही जो कार्योत्तर विधि है, आगे चलकर इसे ही हम हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं। आगे चलकर ये ऐसी ऐतिहासिक विधि बन जाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो यानी आफ्टर द फैक्ट, मतलब आफ्टर द फैक्ट यानी कोई चीज हो गई है और उसके बाद उस पर काम करना है। और इसे हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल मेथड के रूप में भी जानते हैं। कुछ समय बाद ये उसमें डेवलप हो जाती है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिए यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चंस इन 30 सेकेंड्स। नमस्ते दक्ष, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। प्रायिकता प्रतिचयन प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए। जल्दी से आंसर करिए, 30 सेकेंड बाकी है इसका। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है, जल्दी से सब लोग इसको करो, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है पेपर 1 की तैयारी के लिए, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बी, डी और ई, यानी स्ट्रेटिफाइड प्रायिकता, यानी कि जहां पर समान रूप से चयन करने की हम लोग कर सकते हैं, समान रूप से इक्वल चांस है आने की। उसके अलावा क्लस्टर सैंपलिंग और सिस्टमैटिक, बी, सी और नहीं, बी सी नहीं होगा यार, बी, डी और ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, टाइम स्टार्ट हो गया अब। क्वेश्चन नंबर 12, और जल्दी से वीडियो को सब लोग लाइक कर दो, जिनको भी मजा आ रहा हो क्लास में। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जेआरएफ चाहिए हो तो जल्दी से आंसर करो, गलत हो या सही वो तो सेकेंडरी मैटर है। अभी हमारा किस पे फोकस है कि हमें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट। नए मीडिया के आने से ऑनलाइन अधिगम को यानी ऑनलाइन लर्निंग को स्वतंत्र बना दिया गया है, यानी इंडिपेंडेंट बना दिया गया है। नए मीडिया से क्या मतलब है, संचार के जो माध्यम है उनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होना। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि इस समय आप जानते हो कि सोशल मीडिया को बढ़ावा मिल रहा है, सोशल मीडिया या इंटरनेट का प्रयोग, ठीक है। अगर हम बात करें
आज के टाइम में जो लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, जो नई मीडिया आई है उसने उसको क्या कर दिया है, स्वतंत्र बना दिया है। यानी कि आप किसी भी टाइम पर आप पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ले सकते हो। तो क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करेगा एग्जाम में। एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का रिजल्ट क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर अगर हम रिमूव करें देन क्या होगा। हाँ संध्या, ऊपर देखिए चैट सेक्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, उस पे क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम। शालू अभी दिख रहा है, शिलेश, चलिए जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, देखते हैं किसका आंसर सही है। थैंक यू विश्वकर्मा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, देखो तुम लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि हम अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर हम कोई चीज आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, अगर उसमें रुकावट नहीं आएगी तो क्या होगा, हम लोग क्लियर किसी टॉपिक पर बात कर पाएंगे, यानी कि क्लियर एनंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, विशिष्ट अनुदेशात्मक व्यवहारों का स्पष्ट निरूपण कर पाएंगे और विद्यार्थियों के बीच स्वोद्देश्य अंतःक्रिया का वातावरण बनेगा। ठीक है, अगर हमारी कम्युनिकेशन बैरियर के भी कई टाइप्स होते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन के भी बहुत से बैरियर्स होते हैं, इसको याद रखना है। और बैरियर्स अगर हट जाएंगे तो क्या आएगा, हमारी सब चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन याद है किसी को, 2020 में पूछा गया था और ये 2021 में भी आया है क्वेश्चन, 2021 और 20। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। अब देखो कम्युनिकेशन के यहाँ पे स्टेप पूछे गए हैं, कैसे कैसे विकास हुआ, सबसे पहले क्या चीज आई, आंसर करिए। सबसे पहले क्या आया, पहले क्या चीज होती थी, पूजा 2021 के बेटा सारे क्वेश्चन पेपर हैं वहां पे। मोस्ट वेलकम संध्या। अब आंसर करो बेटा आप लोग इस चीज का, प्रीति, मोहतशीम आंसर करो, अभिजीत, दिव्यांश, रोशनी, प्रतिमा, नाजरीन, सुधीर, रामजी, गीता आंसर करो इस क्वेश्चन का। सबसे पहले बेटा क्या आया था, जब हम लोग आदि मानव थे, हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, है ना। हम लोग क्या करते थे, पहले अपने ऊपर लेके बात किया करो। पहले अपने को क्या आता था, अपने को गुफा चित्र बनाने आते थे। क्या करते थे, हम आदि मानव थे, हम लोग चित्र बना लेते थे गुफा के ऊपर। उसके बाद में क्या हुआ, भाषाओं का विकास हुआ, थोड़ा बहुत हम लोग बोलने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, मुद्रण के लिए कास्ट ब्लॉक, यानी कि हम लोग जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के ऊपर भी हम लोग कुछ प्रिंट करने लगे, लकड़ी के ऊपर। तो तीसरा ये हो गया। उसके बाद में क्या आया आपका, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में आया एक्टा डिरना, यानी शाही रोजमर्रा। अब यार ये तो बहुत डेंजरस चीज है समझने के लिए यार, शाही रोजमर्रा। फिर उसके बाद लास्ट में हमें इतना पता है कि मेटल प्रिंटिंग आ गई, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आज
in 2018, 2019, 2020 and 2021. सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन, ये 4 सालों में लगातार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पूजा लास्ट में अगर आप देखोगे पीडीएफ के नीचे सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। यार ये कौन है, पंगे लेते हैं ये लोग। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट करती हूं अब। गुड आफ्टरनून बबीता। नेहा अभी क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा है? बेटा ऐसे ही एग्जाम में भी होएगा, ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चंस जो हैं आपके ऐसे ही दिखाई देंगे। काफी मतलब डिफिकल्टी होगी थोड़ा उनको समझने में, तो ट्राई करो अगर थोड़ा वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर सको। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 to 1 क्या होता है, 1 to many, many to many और 1 to none। जब हम 1 to 1 करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, जब हम अपने सेल्फ से बातें करते हैं। सेल्फ मतलब क्या हो गया, इंट्रा, ठीक है। एक और कई यानी 1 to many, यानी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या करते हैं, इंटरपर्सनल बातें करते हैं। ऑप्शन आ गया इंटरपर्सनल। मैनी टू मैनी यानी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 1 समव्यवहारात्मक नेटवर्क, एक और किसी के बीच में। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है मास कम्युनिकेशन का। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अपने प्रधानमंत्री रेडियो पे आके मन की बात करते हैं, वो कौन बोलते हैं, सिर्फ हमारे पीएम बोलते हैं, लेकिन उनको सुनता कौन है, पूरा वर्ल्ड सुनता है, ठीक है ना। जब एक बंदा बोल रहा है लेकिन सुनने वाले बहुत सारे हैं, तो वहां पर मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात। हाँ विश्वकर्मा, रात को भी बेटा क्लास होती है, रात को 8:30 बजे। चलो 8 8:30 बजे चेक कर लेना एक बार टेलीग्राम पे। अब इसको समझ में आ गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16। अब इनमें से ज्यादा लोग जो दांत दिखा रहे थे, अब उनके दांत दिखने गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन आ गया। जैसे कि नाजनीन, पारुल, चंदा, अभी इनके दांत अंदर हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये रुचि के भी गायब होने वाले हैं। बीए में कॉमर्स क्लासेस, प्लीज आंसर करो इस क्वेश्चन का, जिसको भी समझ में आए। नाजनीन मुंह बंद हो गया, लग ही रहा था मुझे। शांति हंस रही हो, अब तुम ही आंसर करोगी इसका। सोनम आंसर करो। चलो सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के। एग्जाम में आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, पेपर 1 पेपर 2। यदि विक्रय मूल्य पर यानी एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, यानी वास्तविक लाभ पूछा है, कितना होगा जब द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। नीतू आंसर करो जल्दी से, देखते हैं किसकी मैथ अच्छी है आज। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया हो, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 100 माइनस विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर जो प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100।
मतलब क्या है, यहाँ पर कितना हुआ है, विक्रय मूल्य पर लाभ 25%, यानी 25 को लिख दीजिए ऊपर, इंटू 100, मैंने कहा है परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 लिखना ही होगा। फिर नीचे कितना था, 100 लिखना है, और यहाँ पर फिर से यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट मिला है माइनस कर दीजिए उसको। जब आप ये करोगे तो क्या निकलेगा, 25 अपॉन 75, 100 में 25 गया, 75 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे कितना होएगा, 1, 5 से डिवाइड कर दो, 1/3 कितना होएगा, 1/3 इंटू 100। 1/3 इंटू 100 का क्या हो जाएगा आपका, अगर निकालोगे 33, 1/3, यही होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर होगा, 33.33। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया, ओके बबीता, मैं देखती हूँ बेटा, अभी आ गया सबको समझ में, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, अभी जिनको लग रहा था कि मुक्ति मिल गई है, इतनी आसानी से मुक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, आंसर करिए, टाइम स्टार्ट। 4 की पावर 5 को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होएगा। कितना होगा आंसर, आंसर करो इस क्वेश्चन का, मुझे सही आंसर बताओ बस। या तो आप ये कर दो, 4 को 5 टाइम्स लिख दो, यही तो बोला है, या तो आप इसका टोटल कर लो और टोटल करने के बाद 15 से डिवाइड कर दो, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको बता दो। या तो एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इन्होंने क्या लिखा है, 4 की पावर 5। अगर हमें 4 की पावर 5 है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, एक मिनट, कैसे लिख सकते हैं इसको, जरा बताना जरा। इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, एक स्क्वायर लगा देंगे बाहर, इंटू 4। अब यहां पर 16 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, बाहर के स्क्वायर को बाहर की जगह रखा, इंटू फिर से 4 कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको 15 से यानी 15 से अगर आप भाग दोगे इसको, तो कितना रिमाइंडर होगा, 15 से भाग दोगे तो एक बचेगा इसमें, 15 एकम 15, तो यानी एक लिख दिया 1 का स्क्वायर, इंटू कर दिया 4। ठीक है, अब लास्ट में कितना बचेगा, 1 इंटू 4 यानी कि 4। कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा, आगे समझ में कैसे होएगा। इसका सही आंसर 4 होगा, 4 यानी कि 4। या तो आप 4 इंटू 4, 4 को 5 टाइम बार आप मल्टीप्लाई कर लो और 515 से डिवाइड कर लो, और या फिर इसको करो 4 की स्क्वायर यानी 4 चक 16 कर दिया और 2 कर दिया, इंटू स्क्वायर कर दिया इंटू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रीजनिंग का क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। हाँ योगेश्वरी, ऐसे भी कर सकते हो, 15 से उन्होंने लिखा है कि जो 4 की पावर 5 है, यानी 4 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करो
उसके बाद जब 15 से आप डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करना है, फिर जो आपका रिमाइंडर यानी जो शेष फल आएगा वो बताना है। डेली लर्निंग समथिंग न्यू, क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा कंफर्म बी। बी। चलो देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। क्या किया गया है, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर कंटिन्यू 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो यहाँ पे आएगा 32। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, एक जगह पे प्लस हो रहा है, नेक्स्ट माइनस हो रहा है। पहले में प्लस, फिर माइनस, फिर तीसरे में 16 में प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा -32 होगा। कितना होगा? -32। चलिए वेरी गुड। अब आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 19। कभी कभी अनुपात की इकाइयां होती हैं। स्टेटमेंट 1, एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो स्टेटमेंट के, असर्शन, रीजन के, इसलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िए, पढ़िए अच्छे से। सम टाइम रेशियो हैज यूनिट्स, यानी कभी कभी अनुपात की इकाइयां होती हैं। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल अ प्रोपोर्शन इज फॉर्म, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो एक समानुपात का निर्माण होता है। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। अब इसका जो सही आंसर है वो है, कभी कभी अनुपात की इकाइयां होती हैं, जबकि अनुपात की इकाइयां नहीं होती हैं, बिकॉज इनमें दो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है क्रमिक अनुपात में। ठीक है, इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है कि अनुपात की कभी कभी इकाइयां होती है, गलत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को बताता है। जबकि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो एक समानुपात का निर्माण होता है, ये सही है। कथन एक गलत है और कथन दो सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का तो सब बहुत अच्छे से आंसर कर लोगे, आई नो, बहुत बढ़िया आंसर कर लेना है तुम लोगों ने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी को आंसर आता होगा इसका, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे और ये आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेटेस्ट पैटर्न सॉल्व करवा रही हूं मैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ज्यादा बुरा, बुरा और मोहित मतलब सही आंसर होगा इसका फॉन्ड, यानी कि शौक। ज्यादा बुरा, बुरा से क्या होता है? ज्यादा बुरा। इसी तरीके जब शौक होता है उससे ज्यादा क्या होता है? उस चीज पे मोहित हो जाना, यानी डोटिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। आज मौसम बहुत ठंडा है। आज मौसम बहुत ठंडा है,
न्याय वाक्य के अनुसार इसका विवरण देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। पूजा मैं अभी तुम्हें शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कॉमर्स वाले पीवाईक्यूज में शेयर कर देती हूँ, पीडीएफ अवेलेबल है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका सही आंसर होगा चलो, हाँ पूजा भी मैं बताती हूँ बेटा, अभी रुको जरा सा, बस क्लास एंड करके मैं तुम्हें कॉमर्स के पेपर बताती हूँ कहाँ पे है। सी आंसर सही है, यानी ज्ञान लक्षण। क्या सही होगा इसका सही आंसर? ज्ञान लक्षण इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान लक्षण। आज मौसम बहुत ठंडा है तो ऑप्शन नंबर सी। रोशनी मैं चेक करती हूँ बेटा, सोशल वर्क का भी देखती हूँ, ठीक है। 2021-22 के भी जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं वो भी मैं बता देती हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है, वहां पर मुझसे बात करो। अरस्तु के दर्शन में निम्नलिखित कारणता सिद्धांतों को क्रमानुसार लिखे। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग थ्योरीज। 21, 22, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करिए। और एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर मान लीजिए अभी ज्ञान लक्षण के बारे में पूछा है, नेक्स्ट हो सकता है सामान्य लक्षण या फिर योगज का या फिर सन्निकर्ष का भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो इन सब के बारे में गीता सर्च करेगी और इसके बारे में सर्च करने के बाद गीता नोट्स बना के सामान्य लक्षण, योगज, ज्ञान लक्षण और सन्निकर्ष के बारे में बताएगी, सर्च करेगी आज गीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आज टास्क है। रूमी हेलो बेटा, आंसर करो इस क्वेश्चन का। गीता आप एक्सप्लेनेशन दोगे बेटा, ठीक है। किस लिए मैं कह रही हूं, क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ेगी। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ विश्वकर्मा मिल जाएगी बेटा, वेबसाइट पर अवेलेबल भी है, लेकिन मैं आपको क्लियरली उसकी लिंक भेज दूंगी तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलो अब इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका जो सही आंसर है, इनमें से एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए सबसे पहले। या ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो अरस्तु है उसकी फिलोसॉफी में जो कारणता सिद्धांत है उसका जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, या कारणता सिद्धांत किसने दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले किसका है, भौतिक कारण, फिर अकारिक कारण, फिर सक्षम कारण और लास्ट में आएगा अंतिम कारण। आपसे पूछा जा सकता है अरस्तु के दर्शन का लास्ट स्टेप कौन सा है, तो लास्ट आपको पता होना चाहिए फाइनल कॉज। सबसे पहले भौतिक, अकारिक, सक्षम और लास्ट में फाइनल। 23 आईसीटी आ गया आपके सामने। चलो आंसर करो इसका और जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहे, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और जो भी वीडियो खत्म हो लास्ट में आपके सामने ऐसे ही थैंक्स का एक बटन आएगा। जब वीडियो रिकॉर्डेड कंप्लीट हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद देखिएगा
या फिर जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको देखिएगा, उसमें बन के आ गया होगा थैंक्स का। तो जो भी थैंक्स कहना चाहता है वो भी हमें थैंक्स कह सकता है। कॉमर्शियल्स की अतिरिक्त ब्राउजर विंडो जो वेब ब्राउजिंग करते समय खुद खुलती है क्या कहलाती है? क्या आंसर होगा इसका? फिशिंग क्यों होगा बेटा? फिशिंग क्यों बोला? फिशिंग तो गलत चीज हो गई, ये तो स्पैम के तरीके हो गया। ये भी स्पैम है, ये भी वायरस है बेटा। पॉपअप विंडो होती है जब हम मान लीजिए कोई अपना कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट हम देखना चाह रहे हैं और अचानक से एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, छोटी छोटी विंडोज ओपन हो जाती है ना, तो वो हमारी पॉपअप विंडोज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो स्क्रीनशॉट लो और टेलीग्राम पे डालो। 24 क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। एफटीपी इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। क्वेश्चन नंबर 24, का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी और एफटीपी इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। सॉरी, ये सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी। आज तो तुम लोग छा गए हो भाई। क्वेश्चन नंबर 25, आज तो तुम लोग छा गए बिल्कुल। 25 ऐसे ही एग्जाम में छा जाना बिल्कुल। डेली रिवीजन करो, देखना कैसे कैसे, अगर इससे मिलता जुलता कुछ भी आ गया ना, तुम लोग तो उड़ा दोगे उसे। साक्षी, जेड शैम, रुचि, संध्या, सुरेन, देवेश, आंसर करो इस क्वेश्चन का। सुपर्णा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? चक्ष, निवेदिता, इसका सही आंसर होगा गुड इवनिंग टीना। रूमी क्लासेस होती हैं बेटा 1:30 डेली होती हैं, दोपहर में 1:30 और रात को 8 बजे के बाद एक बार चेक कर लो, 8 बजे या 8:30 बजे। ठीक है, 8 या 8:30 बजे एक बार चेक कर लिया। ये 2 क्लासेस होती हैं यूजीसी नेट पेपर 1। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी, क्योंकि जो ऑप्टिकल ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं ये ग्लासेस की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? ग्लासेस की बनी होती हैं। और ये क्या कह रहे हैं? लकड़ी के फाइबर है, ये ग्लासेस की बनी होती है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कि वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय किसी भी स्थान पर कनेक्शन प्रदान करता है, ये सही बात है। और मोबाइल फोन बॉक्स कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। बी एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए अपने आईसीटी से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021 क्वेश्चन पेपर। वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को लग रहा हो कि चलिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है और ऐसी ही क्लासेस आगे चाहिए हो तो। बाकी चाहो तो सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेहा पेपर 2 की बेटा अभी क्लासेस नहीं ले रही हूँ, बट हाँ मैं आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल होगा पेपर 2 का कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विद्याओं पर विचार करिए। आंसर करिए अभी इस क्वेश्चन का। जल्दी करिए, आज तो बहुत टाइम हो गया। जून से एग्जाम है तो एक भी क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि जितनी भी क्लास होंगी अब उनमें सिर्फ वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा रह गया बेटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आया था पहली पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब, फिर क्या आया ट्रांजिस्टर, फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, और अभी हमारा क्या चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो ये आई थी आपकी निर्यात ट्यूब, ये कब आई थी, तो ये आप बता दीजिएगा 1904 में। अगर आपसे ट्रांजिस्टर पूछा जाए ये कब आया था तो बता दीजिए 1926 में। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम याद रखिएगा 1947, ठीक है। और इसके लिए तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एनवायरमेंट देखिए किस तरीके के, इससे क्या होता है आप लोग को पता लगेगा कि एग्जैक्टली कैसा पैटर्न इस बार भी देखने को मिलने वाला है। मॉन्ट्रियल, पेरिस, क्योटो, बेसेल, अभी मैंने परसों करवाया आप लोगों को। अभी परसों कराया है। The only UN treaty related to environmental issue which has been ratified by all 197 UN member state is, परसों की पीडीएफ पढ़ी थी सबने कि नहीं पढ़ी थी? वेबसाइट पे इतनी सारी पीडीएफ हैं फ्री की, उठा के डाउनलोड कर लिया करो। इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, डाउनलोड करो, सॉल्व करो। टाइम बचा नहीं है, जितना जल्दी सॉल्व कर लो उतना अच्छा है। यहाँ तक कि 2020 के क्वेश्चन पेपर भी हैं, 19 के भी हैं, 18 के भी हैं। चलो जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का सब लोग। निशा बी क्यों होगा बेटा? पिंकी फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। चंदा, चंदा आज तुम पिटोगी, तुम बहुत गलत कर रही हो क्वेश्चन। दिव्यांश फिर से चेक करो। रोहित, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में पवन ऊर्जा के आधारित विद्युत उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में कौन सा देश अग्रणी है? विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा के द्वारा कौन सा देश अग्रणी है? ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे बेटा। ये अभी वेबसाइट पे भी डालूंगी, और वेबसाइट पे कंटेंट डालने का रीजन ये है कि वहां पर इतने सारे मैंने पीडीएफ डाले हुए हैं आप लोगों के लिए कि फ्री में डाउनलोड करो और पढ़ो। फ्री बुक्स भी हैं वहां पे, लेकिन आप में से शायद कुछ लोगों को स्टडी मटेरियल फ्री के चाहिए नहीं, इसीलिए वेबसाइट को पूरा छान मारो कि हर एक पोस्ट को कि उसमें है क्या। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी चीन, जिसकी की अगर हम बात करें कैपेसिटी कितनी है 221 GW, और इसके बाद आएगा अमेरिका। सबसे पहला है चीन और उसके बाद में आएगा अमेरिका, और इसकी कैपेसिटी कितनी है उत्पादन करने की 19.4 GW, ठीक है, गीगावाट। 29 क्वेश्चन नंबर, सोलर वाटर स्टिल एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। बस एक क्वेश्चन बचा है, 30 क्वेश्चन बनाए थे, बस एक क्वेश्चन बचा है, जल्दी से आंसर करो। सोलर वाटर स्टिल। और इस समय एक चीज और याद रखिएगा, जो नई नई टेक्नोलॉजी है चली हुई है, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, जिससे कि आगे आगे हेल्प मिल रही है हम लोग को किसी ना किसी तरीके से, उनको भी याद रखना है। आरती, गुड इवनिंग बेटा। नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे इस समय शोध चक्र जो अभी लॉन्च हुआ है, शोध चक्र के बारे में पढ़ लेना। गंगोत्री, शोध गंगोत्री क्या है उसको पढ़ लेना, ठीक है। इनफ्लिप नेट कहाँ पे है, इनफ्लिप नेट के बारे में पढ़ लेना। सोलर वाटर स्टिल के बारे में, या फिर विद्युत उत्पादन कहाँ पर कितना हो रहा है, उन सब के बारे में। इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका जितेन? कोई बात नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर 1, सौर ऊर्जा के उपयोग से पेयजल का उत्पादन करने के लिए, यानी कि मान लीजिए गंदा पानी आता है तो ये क्या करता है, डर्टी वाटर को अलग कर देता है और एक तरीके से आरओ के तरीके काम करता है, ठीक है। डर्टी वाटर को साफ पानी से अलग कर देता है और पीने योग्य बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। गलत कर दिया ना, पीने योग्य पानी बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सोलर वाटर स्टिल। क्वेश्चन नंबर 30, अभी बताती हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, मैं बताती हूँ कहां से क्या डाउनलोड करना है। प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान करिए। अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, क्वेश्चन तो कंप्लीट करो पहले, फिर मैं बताती हूँ कहां से फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो, फिर मैं साइड बताती हूँ, पूरा बता देती हूँ कैसे क्या डाउनलोड करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन होगा, रुको देख लेती हूँ मैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, चंदा कोई बात नहीं बेटा, आंसर करो इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, मतलब टाइम की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ब्लैक कार्बन एरोसोल बिल्कुल सही है। प्राथमिक वायु, वैदिक परंपरा के अनुसार पराविद्या, इंडियन लॉजिक में भी पढ़ाया हुआ ये टॉपिक। जल्दी से इसका आंसर करिए 30 सेकंड में। पराविद्या क्या है, पढ़िए और आंसर करिए। पराविद्या याद आया, करवाया है कि नहीं? पराविद्या क्या होती है? इंडियन लॉजिक आपका क्वेश्चन। पूजा मैं देखती हूँ बेटा, परेशान नहीं हो, अगर उसमें नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगी, टेंशन नहीं लो। इस समय सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान रखो, टेंशन नहीं लो, मेरी जितनी हेल्प हो पाएगी मैं करूंगी। नॉलेज दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, पराविद्या यानी जो ज्ञान आपके अनुभव से परे हो उसे कहते हैं पराविद्या। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हुआ, और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है कि नहीं है?
है, लेकिन रूसा के बारे में है। दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं, एक बार बताना जरा। रूसा, एक क्वेश्चन और बचा है। ये वाला क्वेश्चन 32 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बताना मुझे, कंफर्म करो जरा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रूसा योजना निम्नलिखित में से किन घटकों हेतु सहायता प्रदान करती है? नहीं दिख रहा है ना? चलो ये होमवर्क है, आप लोग होमवर्क के तरीके इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसके बाद तो होना नहीं चाहिए। 33, आज ज्यादा ही क्वेश्चन बना दिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थाओं विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है? चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, रूसा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। चश्मा लगा के दिख जाएगा। चलो आज ज्यादा ही मैंने क्वेश्चन कर दिए, जल्दी से बताओ, आप फटाफट कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 समर्थ, ऑप्शन नंबर 1 समर्थ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। इसके नोट्स राधा रानी बनाएगी, राधा रानी चंदा इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ई डी नेवो क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, डी नेवो संस्था क्या है? ठीक करके गलत कर दिया। डी नेवो क्या है ये? चंदा हंसे। अब चंदा हंसेगी। चलो ऊपर देखो, वीडियो के ऊपर की तरफ देखिए, चैट सेक्शन पे जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन करो। हाँ अब हंस लो जरा, हंस लो सब लोग, हंस लो जरा। डी नेवो क्या है बताओ जरा। मोस्ट वेलकम सुपर्णा, लास्ट है ये। सिलेश मैं ट्राई करती हूँ बेटा, नहीं तो वेबसाइट पर भी डालूंगी, वहां से भी डाउनलोड कर लेना, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा वेबसाइट से भी। ऑप्शन नंबर बी, फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिक एंड एमर्जिंग एरियाज ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर 34 हाँ कंप्लीट है। तो 1 मिनट मैं दिखा भी देती हूँ कि कहाँ पे आप लोग को क्या करना है। 1 मिनट होल्ड करो तो मैं दिखा दूं बेटा। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने चैनल का नाम इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन डालना है, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डालना है। डॉट इन डालना चाहो तो डॉट इन डालो, नहीं तो डॉट इन डाल करके इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डालो डायरेक्ट। सबसे पहला ही आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल फॉर यूजीसी, फ्री स्टडी मटेरियल फॉर यूजीसी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जल्दी से देख लो कहाँ पे क्या कंटेंट मिलेगा। इस तरीके के ब्लू रंग का आपको हमारा लोगो दिख जाएगा जैसे ही साइट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस भी दिखाई देगा, दिख रहा है सिलेबस, इस सिलेबस भी दिखाई देगा आपको। यहाँ टेलीग्राम की लिंक भी दिखाई देगी, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, बाकी सब भी। यहाँ पर यूनिट वाइज एमसीक्यूज की भी पीडीएफ अवेलेबल है। उसके अलावा एजुकेशन का एमसीक्यू क्विज भी दिखाई देगा। यहाँ पर पेपर 1 पीवाईक्यू, आप लोग कहते हो ना पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे जहां पर लोगो यहाँ वाला लगा हो, जैसा कि अभी आप लोग क्लास का देख रहे हो। यहाँ पर सारे के सारे, ये दिखा देती हूँ मैं एक बार, जो इस समय 1:30 बजे की क्लास के जितने भी पीडीएफ हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये देखिए, सीधा आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, सब डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि हमें और देखना है, तो यूजीसी नेट पे जाइए, यूजीसी नेट पे स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल पे भी आपको काफी कुछ मिलेगा। पीवाईक्यू और इंडियन लॉजिक, थिंकिंग स्टाइल, एमसीक्यू। जो रात को 8 बजे वाली क्लास होती है उसके लिए पेपर 1 यूनिट वाइज नोट पीडीएफ, जिसमें ये लड़की बनी हो लोगो। अच्छा अब क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए यूजीसी नेट 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डाउनलोड 2021 के, ये देखिए एग्जाम देते हुए का यहाँ पर आपके सामने लोगो बना हुआ है।
ऊपर की तरफ पहली बात पीडीएफ है। आप नीचे जाएंगे जूम करके, स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पर फाइनल आपके सामने आंसर की भी दी है। अगर आप आंसर की मैच कराना चाहते हो तो वो भी मिलेगी। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करवाती हूँ उसकी यहाँ पर पीडीएफ है। इसको यहाँ से डाउनलोड बटन से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सारी की सारी देखिए कितनी सारी पीडीएफ है। आप कैसे कह रहे हो कि पीडीएफ नहीं है? 2021 की पीडीएफ देखिए, जो मैंने सॉल्व कराया है क्लास में, यहां से डाउनलोड कीजिए। उसके साथ में ही यहाँ पर पूरा देखिए कितनी सारी पीडीएफ डली हुई है, और यहाँ पर मैंने जैसे सॉल्व कराया है वो भी है। अच्छा, अब मान लीजिए ये हो गया पीवाईक्यू रिवीजन की हो गई। अब हमें चाहिए कि 2020 का भी हमें देखना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सीधे चले जाओ और यहाँ पे देखो सिलेबस पेपर 1 एंड ऑल सब्जेक्ट, इसमें भी देख लो जरा सा। सब चीजें मैं तो इतनी बना चुकी हूँ ना कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ पर देखिए सिलेबस, क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर है। एक मिनट रुको जरा सा, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी मिल जाएगा यहाँ पे। एक मिनट रुको जरा सा, ये सब का सब है। ये वाला पेज नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा एरर आ रही है मेरे ख्याल से। चलो मैं लिंक भेजती हूँ 2020 की, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, ये सब की सब पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और मान लीजिए किसी को बुक लेनी है, कुछ ऐसा होता है ना, कई कई बार किसी के पास बुक नहीं है, तो शॉप पे क्लिक करिए। शॉप पे क्लिक करके यहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल हैं सिर्फ 99 रुपीज में। ये पूरी पूरी बुक्स आपके सामने पूरी की पूरी मिल जाएंगी। इसको भी आप लोग परचेस कर सकते हो यहाँ से। और बाकी जो अपलोडेड नहीं है उसको भी मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से अपलोड करने की, क्योंकि मेरे हिसाब से होना तो चाहिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी। एक मिनट देख लूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ रही है, इस वजह से हो सकता है नहीं दिख रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, कल नहीं, रात को 8 बजे। यार तुम लोग तो गड़बड़ा देते हो। रात को 8 बजे फिर से मिलेंगे आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखो और ये वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो सारी की सारी पीडीएफ और एंजॉय करो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।